हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आपदा को अवसर में बदल दिया। जी हां, प्रधानमंत्री के आह्वान को अभी चंद दिन ही हुए थे कि प्राइवेट अस्पताल ने बड़ी ही बेरहमी से कोरोना की आपदा को अवसर में बदलना शुरू कर दिया है। अलग अलग प्राइवेट अस्पतालों से रेट लिस्ट आ रही है। कोई कहता है 3 लाख, कोई कहता है 2 लाख, 4 लाख। मतलब कोरोना से बच भी गए तो आर्थिक तौर पर मारने की पूरी व्यवस्था कर दी गई है। मगर सवाल यह है, सरकारें क्या कर रही हैं? सब कुछ अगर प्राइवेट अस्पतालों का ही चलेगा तो सरकारों को क्या सिनेमा देखने के लिए चुना गया है? कोई सही बात नहीं करता। इनकी लापरवाही है। समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। कुछ भी नहीं समझ आ रहा। बहुत ही बुरा हाल है। 4 घंटे जिंदा रही, उनका तो 46,000 रुपया चार्ज मारा उन्होंने। खाली मास्क का 19,000 रुपया उन्होंने मारा है। कुछ नहीं बताया गया कि उनकी रात में डेथ हो गई। मोबाइल नंबर किस लिए लिया गया है? अब हम अपनी बॉडी को पूछ रहे हैं क्या स्टेटस है, कुछ नहीं पता है। राजधानी दिल्ली के तमाम कोविड अस्पतालों की चिंताजनक तस्वीरें बंद होने का नाम नहीं ले रही। इस वक्त हम LNJP हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं और लगातार अस्पताल प्रशासन के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि अंदर इलाज ठीक से नहीं किया जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि जो पेशेंट्स के तीमारदार हैं उनको भी पेशेंट्स के बारे में जानकारी नहीं दी जा रही है। मुंबई में कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच में तमाम जो BMC के अस्पताल हैं उनसे बिगड़ती खबरों के बीच में जो आम आदमी है प्राइवेट अस्पतालों की तरफ अच्छे इलाज के लिए जाता है, पर उसके हिस्से आता है एक बड़ा सा बिल जिसे देख के उसकी चिंताएं और बढ़ जाती हैं। बाइक पर मशीन का चार्ज उन्होंने 2,000 मारा, मतलब सिर्फ ICU का चार्ज उन्होंने अलग से 8,000 रुपये का। ऑक्सीजन ये कहते हैं कि मेरा कोई नहीं बिगाड़ सकता, कहीं भी कंप्लेन कर लो। कि देश की राजधानी में जब इस तरीके की बात है तो बाकी जगह और क्या हो सकता है। गरीब लोगों का नहीं है, सिर्फ पैसे वाले मंत्रियों का। इनकी लापरवाही है। आंखों में आंसुओं की धार है, शरीर में वेदना का संचार है, गरीबी की मार है, हालात से लाचार है और सच कहें तो कोरोना का बड़ा ही बेरहम प्रहार है। फैमिली वालों को इन्फॉर्म तो करो कि उनके नहीं है, उनके पेशेंट खत्म हो चुके हैं, नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं। जो कमजोर है उनके लिए ना दवा काम आ रही है ना दुआ काम आ रही है। जान लगातार जा रही है और अपनों को खोने का दर्द, बेसहारा होने का दर्द होता क्या है वो इन जुबानों से जान लेंगे तो कलेजा धक हो जाएगा। कोरोना क्या चीज है समझ आ जाएगा, अस्पतालों की क्या नीति है समझ आ जाएगी। 8 दिन के बाद बता रहे उनकी नेगेटिव रिपोर्ट आई थी। हमने बोला कि सर ठीक है, हम उनको वहां से निकालना चाहेंगे। कह रहे नहीं, हमने एक कोविड के टेस्ट उनका दोबारा होगा। फिर हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बात करी जहाँ उनको रेफर किया गया था। उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे पेशेंट को लेकर आ जाइए, समरी लेकर आइए पहले, अगर वो हमारे हाथ में होगा तो हम यहाँ एडमिट कर लेंगे। वो समरी लेने आए थे। रात में ही मेरी बात हुई है सेल कोऑर्डिनेशन सेल नंबर पे। उन्होंने कहा आपके पेशेंट क्रिटिकल हैं, कम चांसेस हैं। रात में ही अगर डेथ हो गई तो रात में फोन तो करना चाहिए। हम सुबह आए, सुबह भी मैंने फोन किया उस सेल नंबर पे, उन्होंने बोला क्रिटिकल है। उन्होंने ये नहीं कहा कि डेथ हो गई है। मैंने जब डॉक्टर के नंबर पे कॉल किया है, उन्होंने बोला शायद शाम को उनकी रात में उनकी डेथ हो गई, एक बार दोबारा कंफर्म करो। दोबारा कंफर्म करने के बाद ही हमें पता चला कि उनकी रात में डेथ हो गई है। हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, हमें कुछ नहीं बताया गया कि उनकी रात में डेथ हो गई। मोबाइल नंबर किस लिए लिया गया है? आप एक आम आदमी की रात जब एक नेता की, बड़े लोगों की 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट आ सकती है तो हम आदमी की 8 दिन के अंदर क्यों आ रही है? 48 आवर्स में क्यों नहीं दे रहे हो? हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या है ये सिस्टम यहाँ पर? कैसा हॉस्पिटल है? कुछ नहीं बता रहे। और कोई क्या बताएगा? बताने की कुव्वत होगी तब तो बताएगा।
आम लोगों की सिसकियों के बीच सियासी हलकों में अब अजीब सी चुप्पी है, क्योंकि यकीन मानिए अब तो हालात कुछ यूं हो चले हैं कि कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या ने जब राजधानी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों का शक्ति परीक्षण किया तो सरकार के तमाम दावे और दिखावे के दरख्त खोखले निकल गए। हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या है ये सिस्टम यहाँ पर? कैसा हॉस्पिटल है? कुछ नहीं बता रहे। सस्पेक्टेड केस को भी पॉजिटिव के साथ रखा जा रहा है। क्यों रखा जा रहा है? कोई सही सही बात नहीं करता। इनकी लापरवाही है। और ऐसी स्थिति में कोरोना के इलाज के लिए जिंदगी ने प्राइवेट अस्पतालों का रुख करने में बेहतरी समझा तो प्राइवेट अस्पतालों ने बिना किसी देरी के आपदा को अवसर में बदलने में जरा भी वक्त जाया नहीं किया। हर देशवासी अब इस संकल्प से भी भरा हुआ है कि इस आपदा को अवसर में परिवर्तित करना है। प्रधानमंत्री ने आपदा को अवसर बनाने का मंत्र क्या दिया? प्राइवेट अस्पतालों ने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया और कोरोना के इलाज के लिए जो रेट कार्ड उन्होंने तय किया उसे देखकर आम इंसान कोरोना से मरे ना मरे, लेकिन बिल की पर्ची देखकर हार्ट अटैक जरूर आ जाएगा। क्योंकि ये सिर्फ मैक्स अस्पताल या फिर किसी सरोज अस्पताल के इलाज के पर्चे खर्चे नहीं हैं, बल्कि कोरोना से बच जाने पर भी जीते जी आम इंसान को आर्थिक तौर पर मार देने का इश्तिहार है। ये इंसान की गाढ़ी कमाई को निचोड़ लेने का व्यापार है। ये सिर्फ इलाज का रेट कार्ड नहीं है साहब, बल्कि मानसिक रूप से किसी को भी बीमार कर देने का सीधा सा प्रचार है। 3-4 घंटे जिंदा रही उसका तो 46,000 रुपया चार्ज मारा है उन्होंने। खाली मास्क का 19,000 रुपया उन्होंने मारा है और डिस्पोजल लिखा है उन्होंने 6,700 रुपया। क्योंकि बताइए भला, लॉकडाउन में जिस आम इंसान की जेब खाली हो चुकी है उससे दिल्ली में पड़पड़गंज का मैक्स अस्पताल कहता है इलाज तो कर देंगे, मगर जनरल वार्ड में एक दिन का इलाज करने का 25,000 लेंगे। डबल रूम में इलाज करवाओगे तो 27,000 एक दिन का देना। सिंगल रूम का 30,000 रुपए तुमसे एक दिन का लेंगे। आईसीयू में गए तो 53,000 रुपए एक दिन में तैयार रखना, और अगर वेंटिलेटर पर जाना पड़ा तो 72,000 रुपए एक दिन का लेंगे। और ये उस कोरोना के इलाज के खर्चे हैं जिसकी अब तक कोई दवाई कायदे से है नहीं। जो एसिम्प्टोमेटिक मरीज हैं या जो कम सिम्टम्स वाले मरीज हैं उन्हें आइसोलेट करके अस्पतालों में इलाज किया जाता है, लेकिन पैसे पूरे वसूलने की तैयारी है। और इस रेट कार्ड का मतलब ये हुआ कि अगर जनरल वार्ड में कोई पेशेंट 8 दिन तक मैक्स अस्पताल में रह गया तो मिनिमम 2 लाख रुपए तो देकर ही आएगा, और कोई खराब किस्मत के साथ आईसीयू में गया तो महज 8 दिन में 4.25 लाख रुपए के वारे न्यारे हो जाएंगे। कोरोना से बच भी गए तो आर्थिक तौर पर मानसिक बीमारी को प्यारे हो जाएंगे। और ऐसा सिर्फ एक अस्पताल का हाल हो तो समझा जाए, यहाँ तो हर साख पर उल्लू बैठा है। यहाँ तमाम अस्पतालों ने लूट की आग जला रखी है, आपदा को अवसर में बनाने की लड़ी लगा रखी है। हाँ जी मैम, सरोज हॉस्पिटल मैम। हाँ जी बताइए मैम, ये कोरोना का ट्रीटमेंट हो रहा है आपके हॉस्पिटल में? हाँ मैं यहाँ से ले रहे पॉजिटिव केसेस। तो मैम एक ये चार्जेस वगैरह क्या पड़ेंगे? क्योंकि एक लेटर है आया मिल रहा है मेरे को, मेरी फैमिली में किसी को प्रॉब्लम है, तो क्या चार्जेस जो 4 लाख वगैरह लिखे ये? हाँ सर ऐसा ही कुछ है। मतलब 4 लाख रुपए आप पहले एडवांस लेंगे? हाँ सर ऐसा ही कुछ है। हाँ, और उसके बाद और क्या मेडिकल में फैसिलिटी वगैरह कुछ है? वो आपको आके एक बार यहाँ पे पता करना पड़ेगा, जो एडमिशन सेल है वहाँ पे। ये आपने इमरजेंसी में लगाया है। ओके, मतलब 4 लाख रुपए पहले एडवांस जमा कराने पड़ेंगे? हाँ ऐसा ही कुछ है, 3.5-4 लाख एडवांस है पहले। और उसके बाद जो आईसीयू का खर्चा अलग है बाकी? हाँ उसके बाद हाँ मतलब उसमें एडजस्ट हो जाएगा बाद में। कुछ ऐसा सिस्टम है इनका, वो आपको एक बार आके पता करना पड़ेगा। मतलब मिनिमम बिल वो 3 लाख का आएगा ही आएगा, चाहे कोई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। चाहे कोई एक दिन रहे एडमिट? हाँ सर बिल्कुल। ये सरोज हॉस्पिटल ये जो मधुबन चौक पे यहीं आना पड़ेगा मैम? हाँ जी सर। ठीक है जी।
ओके। दिल्ली के सरोज अस्पताल की रिसेप्शनिस्ट से प्राइमरी स्कूल के टीचर अजय गुप्ता ने जब बात की तो 3-4 लाख एडवांस का रेट सुनकर दिमाग के फ्यूज उड़ गए, क्योंकि जिन्हें कोरोना वॉरियर्स का नाम दिया जा रहा था वो तो कोरोना लुटेरे बनने निकल चुके हैं। 3 तारीख को मॉर्निंग में 8 बजे हमने बहन को दफना भी दिया था और 11:45 ये डिस्चार्ज दिखा रहे हमको। और जब इस सिलसिले में हॉस्पिटल के उससे बात की तो उन्होंने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, हॉस्पिटल का चार्ज इतना है, जो नर्स है वो काम पे नहीं आ रही है, वो डबल पैसा ले रहा है। 3-4 घंटे जिंदा रही, उसका तो 46,000 रुपया चार्ज मारा उन्होंने। अब बताइए भला, ये तो हाल है। संक्रमण के सांसत में फंसा आम आदमी करे तो करे क्या? सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे तो सरोज और मैक्स जैसे प्राइवेट अस्पतालों ने अंधेर मचाने की ठान ली है। कोरोना ने लोगों को क्या कम तंग किया था जो इंसान की जान की कीमत कौड़ियों में तौलकर तमाशा बनाने में जुट गए हैं प्राइवेट अस्पताल। जब लगातार ऐसी तस्वीरें तमाम अस्पतालों में से निकल कर आ रही हैं और दिल्ली सरकार दावा कर रही है और केंद्रीय सरकार भी कहीं ना कहीं दावा कर रही है कि वो अपने मरीजों का ख्याल रख रहे हैं और कोरोना महामारी से जूझने के लिए तैयारियां ठोस हैं, लेकिन फिर क्यों लगातार जो तमाम लोग हैं राजधानी दिल्ली के वो अपनी शिकायतों की पोटली लेकर दर दर भटक रहे हैं। एक तो आम इंसान को इस क्रूर कोरोना ने और उससे उपजे लॉकडाउन ने 2 कौड़ी का बना दिया है और रक्त चूसक बनने चले अस्पताल कहते हैं पहले 4 लाख लाओ। फ्री में समाज सेवा करने के लिए आपसे कोई नहीं कह रहा, लेकिन कम से कम तिजारत की तमीज तो सीख लेते। सरोज अस्पताल ने चुप्पी साध ली तो मैक्स अस्पताल सफाई के पुथन्ने के साथ सामने आया। लाखों के बजट वाले मेन्यू कार्ड के बारे में कहता है। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह तस्वीर सभी तथ्यों को व्यक्त नहीं करती है। इसने एक दुर्भाग्यपूर्ण गलतफहमी को जन्म दिया है जिसमें प्रतिदिन का शुल्क कमरे के किराए से संबंधित है। हम आज 1000 कोविड बेड पर इलाज कर रहे हैं। अब तक हमने 2000 कोरोना मरीजों का इलाज किया है। हमारे पास 3220 कर्मचारी हैं। पिछले 2.5 महीने से हम रुक कर काम कर रहे हैं। हमने अपने स्टाफ को क्वारंटीन होने के लिए होटलों और हॉस्टलों को किराए पर ले रखा है, जिसकी वजह से ये कोरोना के मरीजों की देखरेख को महंगा बनाता है, मगर मुनाफाखोरी का आरोप पूरी तरह गलत है। मतलब ये कि चित भी अस्पताल की और पट भी अस्पताल की, सारे खर्चे आम इंसान से ही आप लोग वसूल लीजिएगा। हमारी सरकारें तो सिर्फ ढोल पीटने के लिए बनी हैं। अभी मैंने बताया ना, सभी लोगों से रेट मंगाए गए हैं, पहले इसको रेट्स को स्टडी करते हैं। तो अभी तक कितने अस्पतालों ने रेट भेज दिए आपने? ऑर्डर लगभग सबके आ चुके होंगे, अभी चेक कर लेते हैं, लगभग आ चुके हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री साहब कहते हैं प्राइवेट अस्पतालों से रेट लिस्ट मंगा ली है, हम हिसाब लगा रहे हैं और जब तक दिल्ली सरकार हिसाब लगाएगी तब तक अस्पताल वाले भाई साहब लोग लाखों के वारे न्यारे कर देंगे। जबकि ये बात कम लोग जानते हैं कि प्राइवेट अस्पतालों को सरकार की तरफ से सब्सिडी पर जमीन दी जाती है। जिन अस्पतालों को जमीन दी जाती है उनको गरीबों का सस्ता या मुफ्त इलाज करना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2011 को इस पर बड़ा आदेश भी दिया था। सब्सिडी वाले अस्पतालों को 25% मरीजों का ओपीडी में मुफ्त इलाज करना होता है। भर्ती होने पर 10% मरीजों का बिना 1 पैसे के इलाज करना होता है। लेकिन मजाल है प्राइवेट अस्पताल सारे मापदंडों को मान जाएं। बढ़ते संक्रमण के बीच सरकारी अस्पताल भर चुके हैं तो प्राइवेट अस्पताल अपनी जेब भरने में लग चुके हैं। इंसान इधर भी मरा हुआ है, उधर भी मरा हुआ है। जबकि सच यह है कि राजधानी दिल्ली में 62 प्राइवेट अस्पतालों को जमीन सरकार ने दी है। सर गंगाराम, स्टीफेंस, मूलचंद खैराती राम जैसे अस्पतालों को जमीन सरकार की तरफ से दी गई है और एक तरह से कहें तो हमारे आपके दिए टैक्स के पैसे से उन अस्पतालों को सब्सिडी वाली जमीन मिली हुई है। और जिन्हें सब्सिडी नहीं भी मिली हुई है उन्हें भी इस आपदा को इतनी क्रूरता से अवसर बनाने का कोई हक नहीं है। मगर दिल्ली हो या मुंबई, हर जगह का हाल एक सरीखा है। डॉक्टर तक को भी अस्पताल ठग ले रहे हैं। आम लोगों के लिए क्या ही कहा जाए। तो फिर ऐसी स्थिति में सरकारों को बड़ी ही सख्ती से सामने आना चाहिए। प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी पर रोक लगाना चाहिए। कम से कम यहां तो आपदा को अवसर बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए।